देखो तुमने अपनी बेटी के लिए लड़का देखा ना, खूब इंक्वायरियां की, खूब देखा, देखभाल करके इंक्वायरियां करके अंत में तुमने ओके कर दिया, लड़का पसंद है, कर दी शादी। और उसके बाद तलाक तक की नौबत आ गई, जेल में करवा दिया उसी लड़के को जिसकी आरतियां उतारते जमाई राजा की, बलैया लेते थे, उसी को जेल करवा दिया। ये क्या हुआ, ऐसा क्यों किया? महाराज हमें क्या पता था ये ऐसा है, हम उसके भीतर थोड़ी घुस पाए, बाहर से तो बड़ा अच्छा लगता था घर परिवार सब, अब हम भीतर की क्या जाने। अब मेरी माँ तो सज्जनों, तुम एक आम इंसान के अंदर नहीं झांक सकते तो संत के अंदर कैसे झांक पाओगे? तुम एक इंसान को नहीं पहचान सकते जो इस माया का है, जो तुम्हारे आगे पला है, यहां तक कि जिसको तुमने खुद अपने खून से पैदा किया, वो बच्चा भीतर से क्या है तुमको पता नहीं चलता। वो बच्चे धोखा दे जाते हैं, फिर माँ बाप कहते हमें क्या पता तू ऐसा निकलेगा, तू जन्मते ही क्यों नहीं मर गया। एक बार रो करके संतोष तो कर लेते हैं, हमें क्या पता तू ऐसा है। तो अपने पेट से पैदा करने वाले बच्चे को हम नहीं जान सकते भीतर से क्या है। तो संत तो इस दुनिया के होते नहीं, उनके भीतर तुम कैसे घुस पाओ? संतों के भीतर घुसने के लिए तुमको भीतर से पूर्ण संत बनना पड़ेगा, तभी तुम संत की पहचान कर सकते हो। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा, संत भीतर से उनके गुण कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनकी आंतरिक उपासना साधना क्या है, ये कोई नहीं जान सकता। अब तुमने मेरे को देखा, मैं बाहर से पुरुष हूं और अंदर से चंद्रकला सखी सीता जी की सहचरी हूं। बाहर से मैं त्यागी हूं, बाहर से मैं त्यागी हूं और भीतर से मैं 16 श्रृंगार किए हूं। बाहर से मैं विरक्त भेष में हूं और भीतर से सुंदर लहंगा फरिया ओढ़ रखा है, पहन रखा है। कौन मुझको जान पाएगा? मेरा जीवन गाथा, मेरा चरित्र कौन जान पाएगा? बाहर का व्यक्ति। लेकिन बेटा, इसी प्रकार सब संत भीतर से क्या है कोई झांक नहीं सकता। तुम अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी आंखों पर भरोसा करके बाहर तुम संत को पढ़ना चाहोगे, जोर लगा लो, एडी चोटी का जोर लगा लो, नहीं पहचान पाओगे। संत जितना पर्दा उठाएंगे उतना ही उठेगा, उससे ज्यादा नहीं तुम झांक पाओगे। उसके लिए तुमको भक्ति करनी पड़ेगी, चित्त को पवित्र करना पड़ेगा, कामना शून्य मन को करना पड़ेगा, भगवान का होना पड़ेगा, तब तुम जानोगे संत क्या है। हमारी तो इतनी नीच दृष्टि है, जहां किसी ढोंगी पाखंडी को देखा तो तुम सब संतों को ढोंगी पाखंडी ही समझने लग जाते हो। कितनी छोटी दृष्टि है। एक नोट नकली निकल आए तो सारे नोटों को नहीं फेंकते, लेकिन एक कोई ढोंगी पाखंडी निकल जाए तो अच्छे अच्छे संतों को भी तुम दरकिनार करने लग जाते हो। एक सिलेंडर फट जाए तो दूसरा ले आते हो, अगर एक कोई ढोंगी निकल आया तो तुम दूसरे से मन हटाने लग जाते हो। बिजली के करंट से घर में कोई मर गया, तुम कनेक्शन नहीं कटवाते, लेकिन किसी ढोंगी पाखंडी के चक्कर में पड़कर तुम्हारी थोड़ी हानि हो गई तो तुम संतों से कनेक्शन ही काट देते हो। मैं जानता हूं कालनेमी है, जानता हूं इस दुनिया में कालनेमी भी है, लेकिन सब कालनेमी नहीं होते। लाभ से वंचित रह जाओगे अगर अपनी इतनी छोटी दृष्टि को करोगे तो। संत बनकर के सीता का हरण अगर रावण ने किया है तो सीता जी की संतों के प्रति निष्ठा घटी नहीं थी। तब भी सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रय में रही, तब भी संत की छाया में रही है सीता जी। क्यों रही?
जब एक संत भेषधारी व्यक्ति ने सीता का हरण किया है, क्यों नहीं सब संतों से श्रद्धा हटी? क्यों फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में रही? क्योंकि उनको पता है संतों की महिमा क्या है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा, मैं एक चीज का अभाव देख रहा हूं इस समय साधकों के लिए, वो ये कि जब तक संत के भीतर का जीवन भक्त संसारी लोग नहीं जानेंगे, तब तक उनके भीतर भक्ति प्रवेश ही नहीं करेगी। संतों के भीतर का जीवन जब तक ये संसारी लोग नहीं जानेंगे, तब तक उनके अंतःकरण में भक्ति प्रवेश ही नहीं करेगी। इसलिए बेटा, तुम्हारे में योग्यता आ गई है। जैसे तुमने मेरे भीतर आज अभी झांका है, ऐसे तुम सब संतों के भीतर झांक सकते हो। इसलिए यहां तक कि जो संत शरीर छोड़ चुके हैं, जो हजारों लाखों साल पहले हुए हैं, उन सब संतों के भीतर तुम झांक लोगे। यहीं पर गलता गद्दी में बैठे बैठे तुम सतयुग तक के भक्तों को, संतों को जान जाओगे। ये तुम्हारे पास समर्थ आ गई है। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम सब संतों का, भक्तों का जीवन चरित्र लिखो ग्रंथ के रूप में। हाथ जोड़ के नाभा जी ने कहा, हाथ जोड़ी नाभा जी बोले, संत चरित अति गूढ़ है, भक्ति तत्व कैसे मैं जानूं, जड़मति मन अति मूढ़ है। भक्ति तत्व कैसे मैं जानूं, जड़मति मन अति मूढ़ है। नाभा जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव, राम का, कृष्ण का चरित्र लिखने के लिए कहो तो मैं लिख डालूं, लेकिन आप संत भक्तों का चरित्र लिखने के लिए कह रहे हैं तो ये मेरे लिए असंभव लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं भक्ति तत्वों को नहीं समझता, संतों को मैं नहीं जान पाता। काके बेटा, तुमको कुछ नहीं करना लिखने के लिए। जिस भी संत को तुम याद करोगे, उस संत का अंतःकरण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, और उनके अंतःकरण को पढ़ करके उनका चरित्र लिखो। जिन संतों की कृपा से तुम मेरे भीतर प्रवेश कर गए, जिनकी कृपा से समुद्र में डूबता जहाज तुमको दिखाई दे गया, जिन संतों की कृपा से तुमने जहाज को किनारे लगा दिया, वही संत कृपा करके तुमको सारा तत्व बता जाएंगे। तुम ग्रंथ लिखो। बोले गुरु जिसने सागर से डूबी नाव दिखाई है, जिसने मेरी मानस सेवा तेरे मन प्रगटाई है, जिसने मेरी मानस सेवा तेरे मन प्रगटाई है, वही बताएंगे अंतर के, वही बताएंगे अंतर में भक्तों के शुचि भाव को, भक्त भक्ति निज गूढ़ रहस्य सद्गुरु देव प्रभाव को, भक्त भक्ति निज गूढ़ रहस्य सद्गुरु देव प्रभाव को। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक।